Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of solid state which was asked in GATE exams. Okay friends, so let's start. This is your first question which was asked in GATE 2020 exam and for 1 marks. The question says, for a cubic crystal system, the powder axis diffraction pattern recorded using copper source shows a peak at 33.60 degree for 111 plane. The lattice parameter in angstrom rounded off to 2 decimal places it. So friend, as you see, this is a NAT means numerical ability type question. चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी देखिए. हमको क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है आपको. लैम्डा दिया हुआ है फ्रेंड्स 1.54 एंगस्ट्रॉम. यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना है. एंड आपको एच के एन एल की वैल्यू दी गई है 111 मिलर इंडाइसिस. एंड जो आपके 2 थीटा की वैल्यू दी गई है 33.60 डिग्री. ठीक है फ्रेंड्स. तो देखिए, आपको पता है कि जब आप ब्रेक्स लॉ अप्लाई करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो यहाँ पर जो d की वैल्यू होती है वो होती है a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. सो जब उस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी आपकी, इनटू साइन थीटा. ठीक है फ्रेंड्स. अब देखिए, आपको यहाँ पर इक्वेशन में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी और आपको क्वेश्चन में 2 थीटा दिया गया है. इट मीन्स यहाँ पर आपको जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 33.6 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. दैट इज़ योर वैल्यू इज़ 16.80 डिग्री जब आप इसको सॉल्व करेंगे. और तो यहाँ पर आप ये वैल्यू रख दीजिए. एन लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू ए साइन 16.80 डिग्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इज़ अंडर रूट 3. अब जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपको पता है आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी, ए की वैल्यू फाइंड करनी. ए के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी होगी एन लेमडा इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइन 16.80 डिग्री. देखिए फ्रेंड्स, आपको गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोवाइड रहता है तो आप इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपने जैसे क्वेश्चन में भी देखा है कि राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पर जो आंसर आपके जब भी ऑफिशियल की रिलीज होती है तो आप देखिए उसमें क्या एक रेंज दी गई होती है आंसर की. आपको उस रेंज के बीच में आपका आंसर वैल्यू रखनी होती है आंसर की. तो जैसा आप नेट के पेपर में करते हैं, बिकॉज वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता, तो आप राउंड ऑफ में मतलब किसी भी वैल्यू का राउंड ऑफ लेकर फिर उसको आंसर सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन में मोटा मोटा आपको आंसर मिल जाता है. लेकिन यहाँ पर वो ट्रिक नहीं चलती. यहाँ पर क्या आपको बिकॉज कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है तो पूरी वैल्यूज़ ठीक ठीक रखनी चाहिए. तो देखिए फ्रेंड, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट पता है, जब आपको ऑर्डर नहीं दिया हो तो 1 माननी तो 1 होगी. 1 लैम्डा की वैल्यू आपको दी गई है 1.54 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू जब आप साइन 16.80 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये कुछ 0.2890 करके आती है. तो यहाँ से जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.614 नियरली इक्वल टू 4.62 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पर जो आपके आंसर आएगा वो आएगा 4.62 एंगस्ट्रॉम. जो आप आंसर की देखेंगे तो वहाँ पर 4.61 से लेके 4.64 के रेंज के बीच में आंसर दिया गया. तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स. ठीक है, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था गेट 2020 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कंसिडर दैट AgX मीन्स सिल्वर हैलाइड क्रिस्टलाइजेज इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. द डेंसिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड इज 6477 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and unit cell length is 577.5 picometer. Atomic weight of silver is 107.87 gram per mole. The atomic weight of X in gram per mole rounded off 2 decimal places is. So आपको क्या है फ्रेंड्स, जो डेटा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, आपका डेंसिटी दी गई है क्रिस्टल की, उसके अलावा सेल यूनिट सेल लेंथ दी गई है, एटॉमिक वेट सिल्वर का दिया गया है. एटॉमिक वेट आपको किसका फाइंड करना है, जो इसके साथ जो हैलाइड यानी एक्स प्रेजेंट है उसका, किसमें, ग्राम पर मोल में. तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखते हुए चलना है फ्रेंड्स. तो देखिए इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी. 2 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन, ये भी NAT टाइप का है. तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA. Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल.
एम क्या होता है आपका मॉलिकुलर वेट, ए क्यूब क्या है आपकी एज लेंथ एंड एन ए क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए फ्रेंड जेड आपको पता है क्या होना चाहिए यहाँ पे। अब बिकॉज आपके ये क्या है रॉक सॉल्ट एक एफसीसी स्ट्रक्चर होती है, तो एफसीसी के लिए आपको जेड की वैल्यू पता है कितनी होती है 4 होती है। एंड आपको एम की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स फाइंड करनी है। जब आप इसमें क्या फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या होगा AgX का क्या है मॉलिकुलर वेट पूरा होगा। आप मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए, आपको क्या सिल्वर का एटॉमिक वेट दिया हुआ है, जब आप उसमें से सिल्वर का एटॉमिक वेट माइनस करेंगे तो आपको जो भी हेलोजन उसके साथ अटैच उसका एटॉमिक वेट मिल जाएगा। वैसे ही आपको करना है। देखिए आपके पास डी दिया गया है, तो डी की वैल्यू क्या होगी आपकी फ्रेंड्स, डी आपको जो दिया गया है 6477 इंटू जेड की वैल्यू क्या आपके 4 इंटू एम आपको निकालना ही है। ए क्यूब देखिए, अब देखिए ए की वैल्यू जो है फ्रेंड्स आपके क्या है पिकोमीटर में, इस वैल्यू को आप क्या चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करते हो तो आपको पता है पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करिए फ्रेंड्स क्या होगा 577.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 मीटर क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। जब यहाँ से इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं आप तो m की वैल्यू आपके आएगी 6477 इंटू 577.5 मल्टीप्लाई बाय -10⁻12 क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 4। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है वो फ्रेंड्स आएगी आपके 0.187 किलोग्राम पर मोल। ये किलोग्राम पर मोल में, लेकिन आपको जो आंसर है वो ग्राम पर मोल में निकालना है। तो आप इस किलोग्राम पर मोल को जब ग्राम पर मोल में चेंज करेंगे तो ये आपको जगह 187 इंटू ग्राम पर मोल। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट आया है, किसका आया है आपका जो आपका क्रिस्टल है सिल्वर हैलाइड AgX। जब आप इसमें से आपको पता है अब आपको हेलोजन का क्या निकालना है एटॉमिक वेट निकालना, तो हेलोजन का जो एटॉमिक वेट होगा उसमें से आप क्या कर देंगे, तो इसमें से आप 187 में से जो आपको गिवन वेट है कितना दिया हुआ है सिल्वर का 107.87 ग्राम, इसको माइनस करने पे जो आंसर आएगा आपका 79.94 ग्राम पर मोल, ये इसका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 79.94 ग्राम पर मोल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके दो क्वेश्चन थे गेट 2020 के, होप आपको समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था आपसे गेट 2020 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है आपसे द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड इज। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब देखिए आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम लोग ये करेक्ट पढ़ने में आ जाता है, हमको इन पढ़ने में नहीं आता, और अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। तो बस आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जनरली जो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ड होता है वो बोल्ड कैरेक्टर्स में होता है, तो वैसे आपकी नज़र पड़ जाती है फिर भी, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ, ये रही इन दोनों की स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड की। अब देखिए फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने आई है सीजियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड की, तो देखिए सीजियम क्लोराइड जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर्स है इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपकी स्ट्रक्चर क्या है FCC लाइक स्ट्रक्चर होगी। सॉरी FCC नहीं है फ्रेंड्स, ये है आपकी BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए इसमें क्लोरीन तो सेंटर में, सीजियम तो है आपके जो क्यूब के कॉर्नर्स है वहाँ पर प्रेजेंट है। एंड जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है कैल्शियम फ्लोराइड की फ्रेंड्स, वो क्या है आपकी क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट मीन्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B है वो तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब राइट आपका स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब जब आप देखेंगे फ्रेंड 4 ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन नंबर B अगर आप सही बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर D अपने आप गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स ये एक तरह से क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन है, मीन्स ये बाकी के तीनों क्या है इन दोनों पर अप्लाई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है आपका ऑप्शन कैटायंस इन बोथ सॉलिड एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये बिल्कुल सही है।
दोनों में क्या है, सीजियम एंड कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीजियम क्लोराइड में क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है, लेकिन CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का तो 8 होता है कैटायन का, लेकिन जो फ्लोरीन है एनायन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है फ्रेंड्स। बस तो ये था इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मीन्स बोथ एग्जिबिट क्लोज स्पेक्ट्रम। जी नहीं, जो ऑप्शन नंबर बी है उसका अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे गेट 2017 में पूछा गया था। इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि PF and I रिप्रेजेंट प्रिमिटिव फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर लैटिसेस रिस्पेक्टिवली। द लैटिस टाइप ऑफ NaCl एंड CaCl सीजियम क्लोराइड रिस्पेक्टिवली आर। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने इससे पहले वाली जो क्वेश्चन था उसमें सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखी थी, मैं यहाँ पर आपको NaCl की भी स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। ये रही इसकी स्ट्रक्चर फ्रेंड्स, देखिए, देख ली फ्रेंड्स स्ट्रक्चर आपने। अब देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर देख के आपको साफ पता लग रहा है कि जो आपकी NaCl की स्ट्रक्चर तो है फेस सेंटर्ड, एंड जो सीजियम क्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज फेस सेंटर्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे गेट 2016 में, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर दे टर्न येलो, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पर क्या है, इसका जो आंसर होगा वो तो होगा एफ सेंटर्स। अब देखिए क्या होता है, एफ सेंटर्स कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, जब आप NaCl के स्ट्रक्चर को सोडियम हीट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, सोडियम मेटल की वेपर की प्रेजेंस में, तो कुछ क्या होता है वहाँ पर एक स्पेसिस बन जाते हैं पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, वेकेंट स्पेसिस बन जाते हैं जिनके अंदर क्या होता है सोडियम से निकले हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उन सेंटर्स को बोलता है आप एफ सेंटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो एफ सेंटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाते हैं, येलो कलर शो करते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पर एफ सेंटर्स की वजह से सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो हीट करने पर येलो कलर शो करता है। तो एफ सेंटर्स यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इसी का एक और एग्जांपल होता है NaCl की तरह ही KCl। जब आप KCl को भी K+ आयंस की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको KCl किस कलर का शो होता है, मेजेंटा कलर का फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। जो सेम NaCl जैसे येलो कलर शो कर रहा है, वैसे KCl क्या है, पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होगा, आपका मेजेंटा कलर शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2015 में। क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वही बात बताई, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा गया है। कई बार हम क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन जो होता है उन पे मार्क करके आ जाते हैं क्योंकि हमको इनकरेक्ट जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, लेकिन आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ कैटायन वैकेंसी इन अ कैटायन इंटरस्टिशियल। बिल्कुल सही है, ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, मीन्स ये आंसर नहीं होगा। अब अगर सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे आप, फ्रैंकल डिफेक्ट इज एन एनायन वैकेंसी इन अ कैटायन इंटरस्टिशियल, तो अगर ऑप्शन नंबर 1 सही है तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपने आप क्या हो जाता है, रॉन्ग। और आपसे यही पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। और बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए, बाकी ऑप्शन में कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड रिमेन्स अनचेंज्ड इन केस ऑफ फ्रैंकल। जी बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, बिकॉज आप देखेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है वो अपनी स्पेस छोड़कर किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है सॉलिड की स्ट्रक्चर में। आप AgBr में देख सकते हैं, जो सिल्वर कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो वहाँ पर क्या है, कैटायन अपनी स्पेस छोड़ के मतलब कहीं दूसरी जगह पे गया, लेकिन है तो उसी सॉलिड में, तो क्या है, डेंसिटी सेम रहेगी। एंड नेक्स्ट है आपके डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड डिक्रीजेज इन केस ऑफ। अब शॉर्ट की डिफेक्ट्स में डेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज होती है, जैसे सोडियम एंड क्लोरीन के केस में हम देखते हैं। NaCl में जो शॉर्ट की होता है डिफेक्ट, उसमें क्या होता है, सोडियम के साथ साथ क्लोरीन दोनों आयन क्या होता है, अपना स्पेस छोड़ देते हैं, मतलब उस जो क्रिस्टल है उसमें से निकल जाते हैं। अब निकलने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स का या नंबर ऑफ एटम्स का क्या होता है, काउंट कम हो जाता है। काउंट कम होने से डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो स्टेटमेंट नंबर बी वॉज इनकरेक्ट, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट इज एन एनायन वैकेंसी एंड अ कैटायन इंटरस्टिशियल। So this is your option B is right answer for this question. Okay friends, next question was also asked in GATE 2015 exam and this question is for 2 marks. A very simple question. The question says the distance between two successive 1, 1, 0 planes in a simple cubic lattice with lattice parameter A is.
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब आपको डिस्टेंस पता करनी होती है किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच में, डेट इज़ इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला था a/√h² प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपको ए तो यहाँ पर, बिकॉज आप ऑप्शन में देखिए ए की जगह ए लिखा, तो ए तो सिंपली आप यहाँ रख देंगे। एच के एल की जगह जो आपके मिलर इंडेसिस की वैल्यू 110 दी गई है वो रख देंगे, तो 1² प्लस 1² प्लस 0², तो यहाँ पर हो जाएगी a/√2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कैसे पता करेंगे कि ये जो दिए गए ऑप्शन है मिलर इंडेसिस या कोऑर्डिनेट्स है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस आप ध्यान रखिए बस, कि कोऑर्डिनेट जब भी दिए जाते हैं तो उनमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज़ के बीच में क्या होता है, कॉमा होता है। लेकिन जब भी आपके मिलर इंडेसिस आपको दिए जाएंगे तो उनकी वैल्यूज़ के बीच में क्या होता है, कॉमा नहीं होता है। जैसे अगर आपको इस तरह से अगर कोई वैल्यूज़ दी गई है तो ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेट्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये वैल्यू है आपकी। लेकिन अगर आपके ये दिया गया है तो ये क्या है, आपके मिलर इंडेसिस है। तो बस ये बेसिक सा डिफरेंस होता है, कोऑर्डिनेट्स में कॉमा प्लेस किया जाता है, मिलर इंडेसिस में कॉमा नहीं होता। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स जो आपके प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा भी यदि कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।